प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे अधिक 7 बार चुनाव जीता है, लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन के बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। एक बार फिर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और 2 बार करछना से विधायक रह चुके उज्ज्वल रमण पर दांव लगाया है। हमारे साथ उज्ज्वल रमण साहब हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो ढह चुका किला था उसे कैसे वापस लाएंगे आप? देखिए, जनता के समर्थन के साथ इस किले को वापस लाएंगे और 1984 के बाद जो कांग्रेस के पार्टी के साथ ये सीट नहीं रही, पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इस बार जीत दिला कर रहेंगे और जनता के समर्थन के साथ प्रयागराज की धरती से कांग्रेस का परचम लहराएगा। फार्मूला क्या होगा? जो इंडिया गठबंधन बना है, जो पूरे देश में आज स्थिति बनी है, जिस तरीके से संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है और जिस तरीके से सारी संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, प्रयागराज की महान जनता है। इसने देश के प्रधानमंत्री यहाँ से जाते रहे हैं, तो ये जनता बखूबी समझती है और इसमें फार्मूला यही है कि राहुल गांधी की जो गारंटी है और अखिलेश यादव का पीडीए, ये भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। समाजवादी पार्टी से क्या वजह थी कि थोड़ी सी असहज रहे कुंवर साहब? फिर पार्टी ने भी थोड़ा सा आपको साइडलाइन कर दिया था आप लोगों को, उसके बाद इनको कैसे कन्विंस करेंगे? कोई नाराज़गी नहीं है, कहीं साइडलाइन नहीं किया था। ये कहीं ना कहीं जो है भ्रामक प्रचार है और समाजवादी पार्टी के साथ वही नज़दीकियाँ हमारी थी, हैं, रहेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज एक देश के में एक बड़ा विकल्प के रूप में आ जाई है और इस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और अगर प्रयागराज की धरती की मैं बात कर लूँ तो जितनी भी उद्योग लगे हैं पूरे नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के, सब कांग्रेस पार्टी के ज़माने के लगे उद्योग हैं और अगर आज आप चले जाएं तो सारे उद्योग बंदी के कगार पर हैं। 10 साल की सरकार केंद्र में और 7 साल की सरकार प्रदेश में क्या काम किया, ये आप वहाँ की जनता से खुद पूछ सकते हैं और खुद आप देख सकते हैं। जी, आप माना जा रहा है, कंफर्म हो चुका है लगभग कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से एक पर समाजवादी पार्टी, एक पर अपना दल और बाकी पर भाजपा का कब्जा है। तो आपकी पुरानी पकड़ रही है करछना क्षेत्र में, बाकी में कैसे आगे संतुलन बनेगा? इंडिया अलायंस का मजबूत जनाधार है और अगर 2022 का चुनाव ही का अगर आप आंकड़ा उठाकर देख लें तो 5 विधानसभा का अगर रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो इंडिया अलायंस के अगर उन आंकड़ों से देखें तो भारी जीत यहाँ पर जो है प्रयागराज में संसदीय क्षेत्र में होने जा रही है। वो जो पुराने 2022 के आंकड़े कहते हैं, तो उससे बेहतर प्रदर्शन हम इस बार करने जा रहे हैं। पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था कांग्रेस को केवल 32,000 वोट मिले थे, जबकि टाई अप था इसका। तो कैसे फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगा कि 4 जून को जब गिनती होगी तब आप वोटों का प्रतिशत भी देखिएगा और ये करिश्मा भी देवतुल्य प्रयागराज की जनता का देखिएगा कि कितना जो है कांग्रेस पार्टी का जनाधार प्रयागराज सीट पर इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी के सहयोग से बढ़ा है। आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप वहाँ जाएंगे? क्योंकि पहले से तो आपका बहुत मजबूत जनाधार रहा है, लोग जानते भी रहे हैं और आप लगातार जनसंपर्क में भी रहे हैं, लेकिन इस समय कौन से मुद्दे हैं जो रेलिवेंट हैं? देखिए, इलाहाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है कि स्वास्थ्य का टोटा है। कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं, अगर गंभीर रूप से आप बीमार हैं तो लखनऊ और दिल्ली लेकर भागना पड़ता है और 10 साल की सरकार में एम्स एक भी इलाहाबाद में जो है खोलने का काम इस सरकार ने नहीं किया। इलाहाबाद के साथ नाइंसाफ़ी की, इलाहाबाद को कहीं पीछे रखने की एक साजिश और षड्यंत्र है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्रयागराज में कारोबार के नाम पर एक कल कारखाने नहीं लगे। जो कल कारखाने लगे, चाहे कांग्रेस पार्टी के ज़माने में, चाहे मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में, चाहे अखिलेश यादव के ज़माने में, उसके अलावा एक भी कारखाना लगाने का काम यहाँ का जो नौजवान है वो भटकता हुआ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। तो हमारी समस्या में सबसे ज़रूरी यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है।
यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको इस बात की है कि यहाँ कल कारखाने लगे, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार हो, और ख़ास तौर से जो जमुना पार का इलाका है वो बुंदेलखंड की तरह का क्षेत्र है। कोई भी सिंचाई की नई परियोजना, कोई भी लिफ्ट कैनाल लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, जिससे किसान आज परेशान है। किसान परेशान है कि लगातार उनकी फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिलता है, उनकी फसलें नीलगाय चर जा रही हैं और सरकार की तरफ से कोई भी प्रबंधन नहीं हो रहा है। जमुना पार की माटी जरूर ही इस बार बदलाव करने जा रही है। तो कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह साहब का कहना है कि यहाँ पर जिस क्षेत्र में वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी कुछ समय बाद हो जाएगी, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, और सबसे बड़ी चीज़ की इंडस्ट्रियल बेल्ट थी वहाँ की नैनी, वो भी चौपट हो चुकी है, जिसकी वजह से युवा बेरोजगार हैं। और यही वो समस्याएं हैं, यही वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, और उसके बाद कांग्रेस का जो ढह चुका किला था वो फिर से बनेगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।